हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। आज दोस्तों जून का फर्स्ट वीक अपन करने जा रहे हैं। जो भी आपने इस वीक में पढ़ा है सारा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जनरल करंट अफेयर और लास्ट में बैंकिंग अवेयरनेस का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना क्लास देखने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो डेली करंट अफेयर देख रहे हैं उनको अपने आप, उनके लिए जो ये क्लास है एक तरीके से रिविजन सेशन है। उनके लिए बस ये रिविजन होगा फास्ट फास्ट। ठीक है, और अपन बहुत सारी चीजें रिलेट भी करेंगे और थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, और प्लीज डेली क्लास देखो यार दोस्तों। डेली क्लास में आपको बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी रिसेंटली क्लीन चिट मिली है सेबी के फॉर्मर चीफ माधवीपुरी बुच को। कौन सी एंटी करप्शन बॉडी के द्वारा? तो वो मिली है लोकपाल के द्वारा। ठीक है, अभी इंडिया में लोकपाल डे कब मनाते हैं? लोकपाल डे मनाते हैं 16 जनवरी को, जब नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। करंट लोकपाल कौन है? एएम खानविलकर। एएम खानविलकर ये अभी करंट लोकपाल है। ओके, और अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नत्ताड़ी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद सोइंग पेडी सीड्स इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो नत्ताड़ी फेस्टिवल हर बार कब मनाया जाता है? सॉरी, कौन से स्टेट में मनाया जाता है पेडी सीड्स के लिए? तो वो केरला में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड हंगर डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो किया जाता है 28 मई को। इसकी थीम है सोइंग रेजिलियंस, एम्फेसाइजिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर टू कॉम्बैट हंगर। ठीक है, तो बस आप इतना सा भी याद रखोगे, सोइंग रेजिलियंस, तो भी आपको ये थीम याद रहेगी। ठीक है, ये वर्ल्ड हंगर डे की थीम है। आगे चले। टाटा एयरबस विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इन विच इंडियन स्टेट? तो टाटा एयरबस मिलके कंट्री की पहली प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में लगाने वाले हैं। और हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का नाम है H125 हेलीकॉप्टर। कौन से हेलीकॉप्टर है? H125 हेलीकॉप्टर यहाँ पे असेंबल होंगे। ओके, कोल्लर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के कोल्लर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, केरला में अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था नाताड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। नाताड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। अभी रिसेंटली थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2024-25? तो जो टोटल एग्री फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना है? 3539.59 LMT, लाख मीट्रिक टन। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया उसके द्वारा। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था 23-24 के लिए? 3322.98 LMT। ठीक है, इसमें से वीट कितना है? गेहूं है 1175 LMT एज कम्पेयर टू 1132 LMT इन 23-24। उसमें भी इंपॉर्टेंट है श्री अन्न। श्री अन्न कितना है? 180 LMT एज एन इंक्रीज ऑफ 4.43 LMT फ्रॉम 23-24। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। अभी रिसेंटली ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो वो बनाया नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जी को भी ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पॉल एंड शार्क, पॉल एंड शार्क एक इटली की कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है KL राहुल, लोकेश राहुल। ओके, और थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो आया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग टोटल पल्स प्रोडक्शन कितना होने वाला है? तो वो होने वाला है 252.38 LMT। और अभी अपन ने देखा था टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना होगा? 3539 LMT एज कम्पेयर टू 3322 LMT इन 23-24। श्री अन्न का कितना था? 180 LMT, ये श्री अन्न का था। श्री अन्न। ओके, गेहूं का कितना था? 1175 LMT। और पल्स प्रोडक्शन कितना है? 252 LMT। ओके, और टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना हुआ है 24-25 के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो एडवांस एस्टिमेट आया है? तो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट है वो है 426 LMT। 426 LMT है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। उससे पहले टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन का एस्टिमेट कितना बताया है?
3539 LMT। श्री अन्न का कितना बताया है? श्री अन्न का 180 LMT। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो डेली क्विज है फ्री, वो एप्लीकेशन पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली कल से। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कल या परसों से स्टार्ट होने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ्री क्विज डेली डेली क्लास की मिल जाएगी, तो वहाँ से आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने रिसेंटली बैटरी आधार प्रोजेक्ट कौन से प्लेस पे लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। बैटरी आधार प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। UNEP का हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी है। ठीक है, ये इंडिया को ई मोबिलिटी के ट्रांजिशन के लिए बैटरी आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, और बैटरी समिट 2025 का काम हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ओके, सॉरी, आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शिप वाज डेवलप्ड इन विच इंस्टीट्यूशन? तो इंडिया का पहला जीन एडिटेड शिप कहाँ डेवलप किया है? तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में डेवलप किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है? क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी यूज की है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ये कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाते हैं 29 मई को, और इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। ठीक है, और ये जो पीस कीपर्स हैं, ये जो डे है, ट्रिब्यूट टू द ब्रेवरी एंड डेडिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर हु वर्क ऑन कॉन्फ्लिक्ट जोन, जहाँ भी लड़ाई वगैरह होती है वहाँ पे पीस के लिए इस यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को भेजा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए डे कब मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन पीस कीपर डे 29 मई। 28 मई को कौन सा डे आता है? अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे, इसकी थीम क्या है? शोइंग रेजिलियंस। शोइंग रेजिलियंस, ये इसकी थीम है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कौन से इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट है जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, और वो पहले इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन बने जिन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है फॉर द ट्रैक रेनेगेड वी नेवर रन के लिए, एंड गॉट फीचर्ड इन एरकेन लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2। लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 के अंदर एक ट्रैक गया है वी नेवर रन। इसके लिए फर्स्ट इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट कौन है जिनको अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है? तो वो है राजा कुमारी। ठीक है, और ये सॉन्ग जो है 3 लोगों का कोलेब्रेशन से गाया गया है, राजा कुमारी, स्टेफलॉन डॉन एंड जेरिना डे मार्को। इन 3 लोगों ने मिलकर गाया। ओके, नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। समीर वी कामत को भी रिसेंटली एक्सटेंशन दे दिया है, कितने साल के लिए? एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ DRDO। तो DRDO के चेयरमैन है, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है 31 मई 2026 तक के लिए। डेट याद रखनी है, कब तक एक्सटेंशन दिया है? 31 मई 2026 तक इनको एक्सटेंशन दिया है। क्लियर हो गया? आगे चले। अब यूएस की एक कंपनी बताओ जिसको जो वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर है, जिसको अप्रूवल मिला है टू प्रोवाइड डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज इन इंडिया। तो फर्स्ट फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर का नाम क्या है जो अमेरिका की है? उसका नाम है इंटेलसेट। जो इंडिया में डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज प्रोवाइड करेगी उसका नाम है इंटेलसेट। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। Who became the youngest Indian and second youngest person in the world to complete the legendary 7 Summit Challenge? जो 7 Summit Challenge को कंप्लीट करने वाले यंगेस्ट इंडियन और सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, वो बने विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती, जो हैदराबाद तेलंगाना से है। ठीक है, 7 समिट कौन कौन से हैं? जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका में, एल्ब्रस यूरोप में, एकोनोगुआ साउथ अमेरिका में, तो ये 7 है टोटल। एशिया में है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। ठीक है, समीर कामत जो DRDO के चेयरमैन है, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है 31 मई 2026 तक। नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी ओडी इंडिया का, ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। राजा कुमारी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है जिनको अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है वी नेवर रन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है एन इको सेंसिटिव जोन अराउंड द ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो ट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जो हंगुल डियर है उनको सेव करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जो ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। ठीक है, और ये जो ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दचिंगम नेशनल पार्क के आसपास का एरिया। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज हुई है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, और ये 17th एडिशन है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है नोमैडिक एलिफेंट, और ये मंगोलिया के उलन में हुई है। एडिशन कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर उम्र मेघालय में हुई थी, 2024 में इंडिया में हुई थी, इस बार ये उलन में हो रही है। ओके, और टाटा और एयरबस ये इंडिया में पहली फर्स्ट प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ सेटअप कर रहे हैं? प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ठीक है, ये इनका नाम है हेलीकॉप्टर का H125, ये कर्नाटक के अंदर। केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता है नत्ताड़ी फेस्टिवल। नत्ताड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक टारगेट सेट किया है टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी इन द कंट्री बाय विच। तो इंडिया चाहता है कि इंडिया में अचीव हो फुल फंक्शनल लिटरेसी बाय 2030 तक। ठीक है, इसके लिए उल्लास स्कीम भी लॉन्च की थी, 2022 से 27 तक चलेगी। ठीक है, उल्लास स्कीम का टारगेट यही है जो 15 साल या उससे ऊपर के जो भी बच्चे हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। और उल्लास स्कीम के 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बेसिक एजुकेशन, फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वोकेशनल स्किल, क्रिटिकल लाइफ स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ओके, यहाँ तक सारी चीज अच्छे से क्लियर है। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस? तो गोवा इंडिया में सेकंड स्टेट बना है जिसको फुल फंक्शनल लिटरेसी का स्टेटस मिला है। फर्स्ट कौन है? मिजोरम। मिजोरम पहला है। और इंडिया ने फुल फंक्शनल लिटरेसी का टारगेट क्या रखा है, कब तक अचीव करना है? 2030 तक। केरला में नत्ताड़ी फेस्टिवल मनाया गया, अपन ने देखा है। ओके, और जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया था, थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना होगा? टोटल फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है 2024-25 में वो कितना होगा? 3355। ओके, नहीं 3539, सॉरी 3539 LMT है, जो लास्ट ईयर 23-24 में था 3322 LMT। उसके अलावा श्री अन्न का जो प्रोडक्शन कितना बताया है वो बताया है 180 LMT। ओके, ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना बताया? ऑयल सीड का 426 LMT, 426 LMT। पल्स का कितना बताया? पल्स दालों का 252 LMT। तो करंट अफेयर जब भी पढ़ो ना, आप रिलेट करते जाओगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा करंट अफेयर आपको कितना याद हो गया, कैसे याद हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट AI फोकस्ड सोशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनने वाला है? वो बन रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, इसमें 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, और रेकबैक डेटा सेंटर वो इन्वेस्ट कर रही है, ये इंदौर की कंपनी है। और इसमें टोटल 80 मेगावाट के डेटा सेंटर लगेंगे, टोटल 4। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ पार्टनरशिप करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? यशोदा AI, योवर AI सखी, तो ये लॉन्च किया है NCW ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने यशोदा AI, योवर AI सखी लॉन्च किया है। इसके साथ मिलके फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलके। ओके, और सेकंड स्टेट कौन बना है इंडिया के अंदर जिसने अचीव की है फुल फंक्शनल लिटरेसी? फुल फंक्शनल लिटरेसी FFL, गोवा। फर्स्ट कौन है? मिजोरम। उसके अलावा इंडिया का टारगेट क्या है फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने का? 2030। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कोलेबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए ट्रू ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म नो योर डिजी पिन एंड नो योर पिन कोड? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर
डिजिपिन लॉन्च किया। डिजिपिन की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये एक ओपन सोर्स इंटर ऑपरेबल जियो कोडेड ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। डिजिपिन क्या है? डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, जिसको डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, IIT हैदराबाद, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो इसरो के यहाँ में, इन्होंने मिलकर किया। डिजिपिन डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर 10 डिजिट का 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ओके, उसके अलावा यशोदा AI, यशोदा AI, योवर AI सखी किसने लॉन्च किया? योवर AI सखी यह लॉन्च किया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, किसके साथ मिलके? फ्यूचर शिफ्ट लिमिटेड के साथ मिलके, फ्यूचर शिफ्ट के साथ मिलके लॉन्च किया यशोदा AI, योवर AI सखी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बैटरी आधार प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? बैटरी आधार प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ने मिलकर ये लॉन्च किया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, आगे चलें। काला नमक राइस कौन से स्टेट का है जिसको GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का है जिसको GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के अंदर 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। और गोवा सेकंड स्टेट है जिसको फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने वाला सेकंड स्टेट बना है। फर्स्ट कौन है? मिजोरम। और इंडिया का टारगेट कितना है फुल फंक्शनल लिटरेसी का? 2030। काला नमक राइस को GI टैग मिला है, वो उत्तर प्रदेश से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। Which country has retracted its statement that condoled the death of people killed in Pakistan due to the Indian attack on terrorist infrastructure under Operation Sindoor? तो कोलंबिया बोल रहा है कि भाई ये बहुत निंदनीय काम किया है पाकिस्तान के लोगों को मारकर, तो बिल्कुल गलत है। टेररिस्ट पे अटैक किया है इंडिया ने। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 कहाँ लोकेटेड है? तो ये औरंगाबाद बिहार में है और इसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखा है। इसके लिए टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है 29,984 करोड़ और इसमें 3 यूनिट होगी 800 मेगावाट की। ओके, और ये कहाँ और इसको कौन डेवलप करेगा? NTPC इसको डेवलप करेगी, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को, जो औरंगाबाद के अंदर है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। विच एयरलाइन इज होस्टिंग द IATA जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन इंडिया आफ्टर 42 ईयर? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, मॉन्ट्रियल कनाडा। कनाडा के अल्बर्टा में क्या हो रहा है? 51st G7 समिट हो रहा है कनाडा के अल्बर्टा में। ठीक है, तो इंडिगो होस्ट करेगी IATA की जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट जो समिट है उसको इंडिगो होस्ट करेगी। इंडिया होस्ट कर रहा है 42 ईयर के बाद। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निवेशक शिविर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय IEPFA? IEPFA क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद सेबी। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो सेबी के साथ मिलकर निवेशक शिविर लॉन्च किया है इन्होंने। कहाँ लॉन्च किया? पुणे में लॉन्च किया है। इसका जो मेन एम है वो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी फॉर रिजॉल्विंग इशू रिलेटेड टू अनक्लेम डिविडेंड्स, KYC अपडेट एंड पेंडिंग क्लेम्स से रिलेटेड। ठीक है, 1 जून से पुणे में लॉन्च किया। लोकेशन इंपॉर्टेंट है काफी। निवेशक शिविर किसने लॉन्च किया है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी सेबी ने मिलकर लॉन्च किया है। यहाँ तक सारी चीज अच्छे से समझ आ रही है, तो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। कौन सी कंपनी को अभी रिसेंटली मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा? तो वो मिला है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। 3 कंपनी को मिला है, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एंड इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। इन 3 कंपनी को मिला है। क्राइटेरिया क्या है मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी बनने के लिए? क्राइटेरिया है लास्ट 3 साल में, लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है प्री टैक्स प्रॉफिट
प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 30 करोड़ का इन एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल में, आउट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल में किसी एक साल में प्री टैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपका? 30 करोड़ होना चाहिए। ओके। और वर्ल्ड हंगर डे कब आता है? अपन ने पढ़ा था 28 मई को आता है। और पीस कीपर के लिए डे आता है 29 मई। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द विकसित कृषि संकल्प अभियान से रिगार्डिंग? तो VKSA विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसको इनोग्रेट किया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान ने। ट्रू है। कैंपेन का जो एम है टू इंगेज ओवर 1.5 करोड़ फार्मर अक्रॉस इंडिया। ट्रू है। ICAR-CIF इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज विल बी प्रोमोटेड फॉर रैपिड अडॉप्शन इन फिशरीज। ये पॉइंट भी ट्रू है। और ये VKSA 2025 है, ये अलाइन है मोदी जी का जो विजन है फॉर सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। सारे पॉइंट ट्रू है। और यहीं पे एक जो ICAR का जो CIF है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। इसी ने एक नोवल फिश वैक्सीन बनाई है, उसका नाम है CIFA आर्गूवेक्स 1। ये नोवल फिश वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? CIFA आर्गूवेक्स 1। किसने बनाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। कौन से स्टेट ने अभी लॉन्च किया अंकुर इनिशिएटिव? तो ये लॉन्च किया है ओडिशा ने लॉन्च किया है अंकुर इनिशिएटिव। यूपी का काला नमक राइस, उसको GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। कर्नाटक के अंदर टाटा और एयरबस मिलके इंडिया के अंदर फर्स्ट प्राइवेटली रन हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, कौन से हेलीकॉप्टर के लिए? H-125 हेलीकॉप्टर के लिए। कहाँ सेटअप कर रहा है? कर्नाटक के अंदर। और ये अंकुर इनिशिएटिव किसके लिए है? यह है अर्बनाइजेशन के लिए। ओके। फुल फॉर्म याद रखने की नीड नहीं है क्योंकि स्टेट न्यूज है, किसी स्टेट की स्कीम है। ओके, इस वजह से। आगे चले क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। विच स्पिरिचुअल लीडर वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाई कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सदगुरु को, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर है और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है सदगुरु, उनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड सदगुरु जी ने ये अवार्ड जो प्राइज है उसको डेडिकेट किया है टू द कावेरी कोलिंग इनिशिएटिव को इसको डिक्लेयर किया है। और इस अवार्ड में 50,000 का कैश प्राइज है। ओके। CAD कैनेडियन डॉलर, 50,000 कैनेडियन डॉलर का कैश प्राइज है। उसके अलावा अपन बात करें, रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई है, उसका 17th एडिशन है, जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है। कहाँ हुई है इस बार? मंगोलिया के उलन-बतर में हुई है। ओके। और 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट करने वाला यंगेस्ट इंडियन कौन है? 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट करने वाले कौन है? वो है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती। विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती, जो कहाँ से है? तेलंगाना से है ये। और नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ है? ये औरंगाबाद बिहार में है। इसकी फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखी है। 800 मेगावाट के 3 यूनिट होगी इसमें। टोटल जो आउटले रखा है 29,982 करोड़ के आसपास इसका टोटल आउटले रखा है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस डे को। 31 मई को मनाते हैं। इसकी थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है,
ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशन, अनमास्किंग द अपील। अब इतना भी याद रखो कि अनमास्किंग द अपील किसकी थीम है, जो 31 मई को आता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स से मनाया जाता है, पीस कीपर डे मनाया जाता है। 28 मई को मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे, जिसकी थीम है सोइंग रेजिलियंस उसकी थीम है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। कौन से ईयर को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? मनाया जाएगा 2025 को। ठीक है, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है ताजिकिस्तान में। एक क्वेश्चन ये भी है। वहीं पे यूनेस्को, WMO, ADB ने ये ऑर्गेनाइज की थी, तीनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज की है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और यूनाइटेड नेशन ने 2025 से 34 तक का जो डिकेड है उसको डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस। क्रायोस्फेरिक refers to the glacier, ice sheet, snowpack and permafrost and sea ice। इनसे रिलेटेड है क्रायोस्फेरिक का मतलब। और UNFCCC की जो कॉप होगी वो बेलम ब्राजील में होगी 2025 में नवंबर के। और इंडिया का टारगेट क्या है? फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने का 2030 तक है। फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है? वो है मिजोरम। सेकंड स्टेट कौन है? गोवा। और इंडिया का टारगेट है 2030 का। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ध्रुवा। ये किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ध्रुवा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। और ये वर्क करता है एड्रेस एज ए सर्विस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, और ध्रुवा आउटलाइंस ए फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर क्रिएटिंग ए स्टैंडर्डाइज जियो कोडेड एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम के लिए ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है ध्रुवा। और किस पे काम करता है? ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है? एड्रेस एज ए सर्विस पे काम करता है। ठीक है, ध्रुवा की फुल फॉर्म भी याद रखना है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। और डिजिपिन, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, उसको भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, IIT हैदराबाद एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने मिलकर बनाया था। ये भी अपन ने पढ़ा था। आगे चले क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। 2024-25 के यूएफए चैंपियंस कौन बने? तो PSG बनी है, पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब जीता है। इन्होंने हराया इंटर मिलान को, जो इटली का क्लब है। ओके, आगे चले अपन। फाइनल कहाँ हुआ? अलियांस अरेना म्यूनिक के अंदर हुआ, जर्मनी के अंदर फाइनल हुआ है। सबसे ज्यादा जो जीता है स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जीता है यूएफए चैंपियंस लीग 15 बार, सबसे ज्यादा। और अंकुर इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? अंकुर इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है ओडिशा ने, उड़ी बाबा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड सोशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनने जा रहा है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है, जिसमें रैकबैक डेटा सेंटर, जो इंदौर की कंपनी 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है, टोटल 80 मेगावाट का डेटा सेंटर होगा। ओके, घाटमपुर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? घाटमपुर पावर प्लांट यूपी में स्थित है। मोदी जी ने इनोग्रेट किया है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का फर्स्ट यूनिट 1980 मेगावाट की है, जिसको भी इनोग्रेट किया है। उसके अलावा अभी अपन ने पढ़ा है एक और पावर प्रोजेक्ट की मोदी जी ने, उसका नाम है नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखा है। कहाँ रखा है? मोदी जी ने बिहार के औरंगाबाद में। उसमें 3 यूनिट है 800 मेगावाट की। टोटल कॉस्ट कितना रखा है उसमें? 29,984 करोड़ ने। कोई उस ऑपरेशन का नाम बताओ
अंडर विच द सीबीआई अरेस्टेड 6 मेंबर्स ऑफ ए ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट। तो साइबर क्राइम के ग्रुप को 6 मेंबर के ग्रुप को अरेस्ट किया है सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के अंडर। ठीक है, अब देखो इतना मैं डेटा रिलेट कर रहा हूँ तो आप कैसे याद नहीं होगा मुझे बताओ। तो इसी टाइप से जब भी खुद पढ़ो तो इसी टाइप से रिलेट करो। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट है, इंडिया 42 ईयर के बाद होस्ट करेगा, इंडिया से इंडिगो होस्ट करेगा। ठीक है, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कौन सी कंट्री में है, तो वो अर्जेंटीना के अंदर है, इसको व्हाइट जीएंट भी बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अपन, जो काफी जरूरी है। अब बात करें निवेशक शिविर किसने लॉन्च किया है। निवेशक शिविर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने सेबी के साथ मिलकर निवेशक शिविर लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, पुणे के अंदर लॉन्च किया है। आईपीएफए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है। ध्रुवा किसने लॉन्च किया है, ध्रुवा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया ध्रुवा। आगे चले, कावल टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है, ये वहां सिचुएटेड है जहां से विश्वनाथ पदाकांति जी हैं, विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति, जिन्होंने जो यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने 7 समिट चैलेंज कंप्लीट किया है, चैलेंज कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से है, तेलंगाना से है। तो कावल टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है द टाइगर कॉरिडोर, जो लिंक करता है कावल टाइगर रिजर्व एंड तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसको डिक्लेयर किया है एज कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, तो स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चले, 2025 का मिस वर्ल्ड का टाइटल किसको मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थाईलैंड से है, ओपल सुचाता। 8 करोड़ रुपए मिले हैं और थाईलैंड से हैं। और जो ये सेरेमनी हुई है मिस वर्ल्ड की, ये हैदराबाद के अंदर हुई, जहाँ पे तेलंगाना में हुई है, तेलंगाना में कावल टाइगर रिजर्व है। विश्वनाथ कार्तिक पदाकांति भी तेलंगाना से है, जिन्होंने यंगेस्ट है, यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने 7 समिट चैलेंज कंप्लीट किया है। और यूएफए जो चैंपियंस लीग है 24-25 की, वो किसने जीती है, पेरिस सेंट जर्मन, पेरिस सेंट जर्मन ने जीती है, पीएसजी ने जीता है, इंटर मिलान को हराया है, इंटर मिलान, किसको हराया है, इंटर मिलान। नेक्स्ट चलते हैं, टेक जियांट, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट एआई अडॉप्शन अक्रॉस इंडिया थ्रू द शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एआई अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू योटा डेटा सेंटर के साथ पार्टनरशिप की, योटा डेटा सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, और यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कौन सा डिक्लेयर किया, 2025 को। और अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की, वो कहाँ हुई है, ताजिकिस्तान में हुई, ताजिकिस्तान में हुई। ग्लोबल पेरेंट्स डे हर बार 1 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, रेजिंग पेरेंट्स इसकी थीम है। और लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, वर्ल्ड मिल्क डे जो 1 जून को मनाते हैं उसकी थीम है। रेजिंग पेरेंट्स ग्लोबल पेरेंट्स डे की थीम है। ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 31 मई को आता है उसकी थीम है। शोइंग रेजिलियंस वर्ल्ड हंगर डे जो 28 मई को आता है उसकी थीम। नेक्स्ट, कौन सी पर्सनैलिटी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियाज अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स के लिए, तो मिला है सेरेना विलियम्स को। ओपल सुजाता 72nd मिस वर्ल्ड बनी है ये।
मिस वर्ल्ड की सेलिब्रेशन कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई है। ऊपर पूछा था कहाँ से? थाईलैंड से है। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को ही मनाते हैं। इसकी थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। राजीव मेमानी को अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, प्रेसिडेंट ऑफ CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। ये रिप्लेस करेंगे किसको? संजीव पुरी को रिप्लेस करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया? सुचित्रा के इल्ला को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है। और प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किसको किया है? R मुकुंदन को। ठीक है। और राजीव मेमानी किसको रिप्लेस करेंगे? संजीव पुरी को रिप्लेस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर चलते हैं। मैग्नस कार्लसन वाज डिफीटेड बाय विच इंडियन ग्रैंड मास्टर इन नॉर्वे चेस 2025? तो डी गुकेश आ रहे हैं, डी गुकेश। ठीक है। विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया है। 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट करने वाले यंगेस्ट इंडियन है। और ऑपरेशन चक्र 5 किसने लॉन्च किया? ऑपरेशन चक्र 5 किसका है? वो है CBI। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट द सेकंड फेज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर नक्शा प्रोग्राम फ्रॉम 2 जून अक्रॉस 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप करके ये सेकंड फेज जो है नक्शा प्रोग्राम का वो कंडक्ट कराने हैं। नक्शा की फुल फॉर्म नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। नक्शा प्रोग्राम इज ए सिटी सर्वे इनिशिएटिव अंडर द एग्जिस्टिंग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का ही पार्ट है। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है वो देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन सी सिटी को सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर? क्राइटेरिया है एरिया 35 स्क्वायर किलोमीटर से कम होना चाहिए, पॉपुलेशन 2 लाख से कम होनी चाहिए नक्शा प्रोग्राम के अंदर एनरोल करने के लिए। उसके अलावा अपन बात करें ध्रुवा, ध्रुवा किसने स्टार्ट किया है? ध्रुवा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। ध्रुवा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये ध्रुवा की फुल फॉर्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? 2022 से 27 तक के लिए उल्लास लॉन्च की है स्कीम। उल्लास की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2022 से 27 तक। और ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो आई थी उसके साथ अलाइन है। इसका टारगेट है जो भी 15 साल या उससे ऊपर की एज के एडल्ट है जो स्कूल नहीं जा पाते, अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना। 5 कंपोनेंट है, फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। और 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। सेकंड स्टेट कौन सा बना है? गोवा। फर्स्ट स्टेट मिजोरम। और यूनाइटेड नेशन ने 2025 को डिक्लेयर किया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। इन द ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 which Indian airport secured 10th place, becoming the only Indian airport in the global top 10? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक 10th है एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अंदर। नंबर 1 पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद संगाई पुडोंग, और थर्ड पे है अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर नोटिस सिस्टम टू हेल्प ट्रेस एंड रिकवर क्रिमिनल असेट्स एंड इनहेंस इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन? सिल्वर नोटिस सिस्टम लॉन्च किया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, वो है इंटरपोल। इंटरपोल ने लॉन्च किया सिल्वर नोटिस सिस्टम। कर्नाटक ने जो अभी बढ़ा दी लीगल एज है फॉर परचेजिंग टोबैको फ्रॉम 18 to 21। कर्नाटक के अंदर ही टाटा और एयरबस, टाटा प्लस एयरबस मिलके फर्स्ट प्राइवेटली
प्राइवेटली लेड हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन H-125 हेलीकॉप्टर के लिए कहाँ सेटअप कर रहे हैं? कर्नाटक के अंदर सेटअप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ल्ड बिसिकल डे 3 जून को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है साइकिलिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। रेजिंग पेरेंट्स ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को आता है, उसकी थीम है ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 31 मई को आता है, उसकी थीम है शोइंग रेजिलियंस। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को आता है, उसकी थीम है CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ बैंक्स एज रिपोर्टेड बाय RBI फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कितना है? तो वो है 16.8%। क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर चलते हैं। इंडिया GST कलेक्शन क्रॉस 2 लाख करोड़ रुपीज मार्क फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ इन मई 2025। तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना कलेक्ट किया है मई 2025 में? तो वो किया 2.01 लाख करोड़। इससे पहले 2025 में कौन से महीने में 2 लाख करोड़ का मार्क अचीव हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में बताना एक बार आप, ठीक है। और अभी रिसेंटली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम राजीव मेमानी है। राजीव मेमानी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। G7 समिट 2025 में कौन होस्ट करेगा? ये 51st एडिशन है जो कनाडा के अल्बर्टा में होने वाला है। कानानंग स्किस। हेनरिक क्लासेन ने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये साउथ अफ्रीका से खेलते थे, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन। ग्लेन मैक्सवेल ने भी ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है। खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ठीक है। ली जे म्यूंग को अभी कौन से नंबर का प्रेसिडेंट बनाया साउथ कोरिया का? ये डेली क्लास में यहाँ पे 14th बताया था, वो गलत है। 21st नंबर के बने हैं ये, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लेना। 21वें प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के ली जे म्यूंग। कौन से नंबर के बने? 21st नंबर के। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर चलते हैं। आईपीएल की सारी चीजें याद कर लेते हैं, ठीक है। आईपीएल में अभी आईपीएल हुआ है। कौन सा एडिशन था आईपीएल का? 18वां एडिशन है। पर्पल कैप किसने जीती? प्रसिद्ध कृष्णा ने। कितने विकेट लिए? 25। गुजरात टाइटंस के प्लेयर है। अभी एक बुक आई है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है श्रीनाथ राघवन ने लिखी। आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया है 2025 के अंदर। किसको हराया फाइनल में? पंजाब किंग्स को हराया। और ये 18वां सीजन था एंड 18th सीजन ओनली बिलोंग्स टू किंग। तो 18वां सीजन किसने जीता है? 18 नंबर जर्सी विराट कोहली ने जीता है। आरसीबी ने जीता है, जो काफी सालों से एक ही टीम के साथ लॉयल थे, ठीक है। उसके अलावा सारी चीजें देख लेते हैं वन बाय वन। विनर आरसीबी 20 करोड़ मिले। रनर अप पंजाब किंग्स। थर्ड प्लेस पे मुंबई इंडियंस। फोर्थ पे गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप विनर, जिसमें मैं स्टार मार्क करूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कैप विनर साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस। टीम भी याद रखना। पर्पल कैप विनर प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटंस। एमर्जिंग प्लेयर विनर साई किशोर सिर्फ साई किशोर नहीं है, साई सुदर्शन है। साई किशोर भी गुजरात टाइटन के प्लेयर है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP सूर्य कुमार यादव। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। ये कहाँ से है? राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर है, बिहार से आते हैं। ये 14 साल के हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। बेस्ट कैच का अवार्ड मिला कमिंदू मेंडिस को। बेस्ट डॉट बॉल का अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद सिराज को। सुपर सिक्सेस निकोलस पूरन को मिला है। फोर्स ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? चेन्नई सुपर किंग। पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल्स। काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आईपीएल से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप जीती है। कौन सी टीम से खेलते हैं? गुजरात टाइटंस। कमेंट सेक्शन में बताओ इन्होंने कितने रन बनाए, ठीक है। और एक और चीज बताना, आईपीएल हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 बार 2 टाइम ऑरेंज कैप जीती है, ठीक है। किसको अभी अपॉइंट किया है टाटा केमिकल का चेयरमैन? तो वो किया है पद्मनाभन जी को, ठीक है। अपॉइंट किया है रिसेंटली। आशीष पांडे, ये कौन है? इनको भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बनाया। मनी मेखले जी को ये रिप्लेस करने वाले हैं, ओके। थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। प्लीज यार आप वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि जीए की क्लास में देखो मैथ पढ़ाएगा कोई,
तो उसमें वो रुक सकता है बीच बीच में। क्वेश्चन दिया, थोड़ी देर आप बनोगे, फिर वो एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस सबसे ज़्यादा एनर्जी मांगता है, तो प्लीज़ इस एनर्जी के लिए आप एक लाइक कमेंट करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर चलते हैं। राजीव शुक्ला को भी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया बीसीसीआई का। ये रिप्लेस करेंगे किसको? रोजर बिन्नी को। रोजर बिन्नी को रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी जो 72nd मिस वर्ल्ड अवार्ड किसको मिला है? ओप्पल सुजाता। कहाँ से है ये? थाईलैंड के हैं। रनर अप कौन थे? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, आप थोड़ा होमवर्क करो। रनर अप कौन, नाम बताओ कौन सी कंट्री से है, ठीक है। और अभी एशियाई, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी इंडेक्स आया, एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग गई है, ठीक है। नंबर 1 पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10वें नंबर पर कौन है इंडिया का? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who recently awarded the humanitarian award for philanthropic contribution during the 72nd Miss World event at हैदराबाद? तो मिस वर्ल्ड का जो इवेंट हुआ हैदराबाद में हुआ है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? सोनू सूद को मिला है। और 72nd मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ओप्पल सुजाता, जो कहाँ से है? थाईलैंड से है, ठीक है। और हैदराबाद से एक और बंदे हैं, उनका नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदागांती, जो यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने 7 समिट चैलेंज कंप्लीट किया है। 7 समिट चैलेंज कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 67, फर्स्ट क्रिकेटर का नाम बताओ T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने 9000 रन बनाए और सिंगल फ्रेंचाइजी। तो वो नन अदर देन किंग कोहली। 9 इंटू 2 18, 18 नंबर विराट कोहली। हर्षित कृष्णा गुजरात टाइटन से हैं, जिन्होंने 25 विकेट लेके पर्पल कैप जीती है। सूर्य कुमार यादव मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP का अवार्ड मिला, मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं। साई सुदर्शन फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर और ऑरेंज कैप, ये तीनों जीती है। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 2 जून को, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। अनमास्किंग द अपील। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एट भारत जैन समिट? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत जैन मॉडल लॉन्च किया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बैटरी आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में। तो इंडिया का पहला फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड इंडिजिनियसली बिल्ट AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भारत जैन समिट में लॉन्च किया है, ये टोटल 22 लैंग्वेज सपोर्ट करेगा। जो मल्टी मॉडल LLM है वो कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा? 22। भारत जैन समिट 2025 में कहाँ हुआ है? वो न्यू दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया TIH फाउंडेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IEO एट IIT बॉम्बे, इन्होंने मिलकर किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर चलते हैं। कौन सी, और अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 7 तारीख की क्लास थी उसके क्वेश्चन बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेवल। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS लॉन्च्ड a new center of excellence for transformation of agriculture in developing countries through South-South cooperation? ठीक है, इक्रीसेट ने RIS के साथ पार्टनरशिप करके न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च कर रहे हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू साउथ कोऑपरेशन के थ्रू। तो इक्रीसेट इसका आंसर है। इक्रीसेट का हेडक्वार्टर इंडिया में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के अंदर है, जहाँ से विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती है, जहाँ पे हैदराबाद के अंदर ही अभी मिस वर्ल्ड का सेलिब्रेशन हुआ है। 72nd मिस वर्ल्ड ओप्पल सुजाता बनी है। वहीं पे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है सोनू सूद। इतनी सारी चीजें एक साथ रिलेट हो गई, ठीक है। सिल्वर सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सिल्वर सिस्टम लॉन्च किया है इंटरपोल ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियो फ्रांस में है,
Question number 72nd. India saw an 8.8% rise in high net worth individuals' wealth in 2024, witnessing 3,78,810 millionaire with a total wealth of $1.5 trillion by the end of the last year. वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिसेंटली रिलीज की है। उस रिपोर्ट के अंदर ये सब डेटा बताया है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो सेलिब्रेशन है वो किसने होस्ट किया है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। और साउथ कोरिया के भी 21st प्रेसिडेंट कौन बने? म्यूंग बने। म्यूंग, MYUNG, म्यूंग, फुल फॉर्म म्यूंग करके ही उनका नाम है। उनका नाम है ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग। ये 21st प्रेसिडेंट बने। ओके। सिल्वर नोटिस सिस्टम, इंटरपोल। रेजिंग पेरेंट्स, ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून की उसकी थीम है। साइकिलिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को आता है, उसकी थीम है। शोइंग रेजिलियंस, वर्ल्ड हंगर डे उसकी थीम है, जो 28 मई को आता है। CC Cares वर्जन 2.0 पोर्टल was developed by which organization? CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का पोर्टल है, कोल मिनिस्ट्री का पोर्टल है CC Cares, ठीक है। ये अपग्रेडेड वेब पोर्टल ऑफ द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। CC Cares क्या है? इट इज एन अपग्रेडेड वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अपग्रेडेड जो पोर्टल है, कोल वर्कर, कोल कंपनी, CMPFO यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सबको एक साथ लाएगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगी क्लेम की, सब कुछ। तो कोल मिनिस्ट्री का है CC Cares वर्जन 2.0। ध्रुवा किसने लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिजी पिन किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, IIT हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इंडिया ने कौन सी कंट्री को डिफीट करके इंडिया प्रेसिडेंट बन रहा है? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का प्रेसिडेंट इंडिया बनने वाला है। कौन सी कंट्री को हरा के बन रहा है? 2025 से 28 तक के टर्म के लिए 3 साल के लिए बन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया ने ऑस्ट्रिया को हराया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। 1930 में बनी है यह ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया 1998 में इसका पार्ट बना है, ठीक है। और इसको हेड कौन करेंगे इंडिया की तरफ से? इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, या स्पेलिंग थोड़ी गलत है। IIAS के प्रेसिडेंट है V श्रीनिवास, इंडिया से 2025 से 28 तक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। 1 मार्च 2027 से कौन से नंबर का पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में होने वाला है? तो वो हो रहा है 8वें नंबर, 1 मार्च 2027 से। 17वां न्यूज में था, क्यों? नोमेडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज है इंडिया मंगोलिया के बीच, ओके। और जो पॉपुलेशन सेंसस है वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और इस बार कास्ट सेंसस भी ऐड की है, ठीक है। और 1931 में लास्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने कंडक्ट किया था कास्ट सेंसस, ठीक है। और इससे पहले जो सेंसस हुआ 2011 में हुआ था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज ऑन 6 जून? वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है उम्मीद। उम्मीद की फुल फॉर्म यूनिक वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टामा कर लेना। नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप, जो भी रिसेंटली न्यूज में था, अमस सी इरेना, जो कहाँ दिखा है अभी? विंझिंजम पोर्ट, केरला में, वहां दिखा है। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? बाय स्विस बेस्ड कंटेनर शिपिंग जियांट, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है। कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है आइस ब्रेकर मिसाइल? इसराइल कर रही है। और इंडियन एयरफोर्स इसको खरीदने वाला, प्रोक्योर करने वाला, एक्वायर करने वाला है, आइस ब्रेकर मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्री को भी इलेक्ट किया एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर? इकोसॉक के मेंबर के रूप में किसको इलेक्ट किया 3 साल के लिए? तो वो किया है इंडिया को। किसको किया है? इंडिया को, ठीक है। उसके अलावा
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास जो इंडिया से है। इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी के लिए किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया। वी श्रीनिवास, वो भी 2025 से लेकर 2028 तक 3 साल के टर्म के लिए। ठीक है। इंडिया वाज वन ऑफ द 18 कंट्री टू बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो इंडिया का टर्म कब से स्टार्ट होगा? इकोसोक का 1 जनवरी 2026 से। टोटल 18 कंट्री है जिसको इलेक्ट किया है। इंडिया को 181 वोट मिले हैं आउट ऑफ 189 कंट्रीज से। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर है। और इकोसोक क्या है? यूनाइटेड नेशन का 6 जो मेन ऑर्गन है उसमें से एक ऑर्गन है इकोसोक, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिकमेंडिंग पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड यूएसए में है। टोटल मेंबर इसके 54 है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की? तो वो है रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने ज्वाइन किया था। इंडिया की पहली जो इंडियन वेटलैंड है उनका नाम है राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क, उड़ीसा की चिल्का लेक 1981 में बनी है। तमिलनाडु के पास मैक्सिमम रामसर साइट है 20। इसके बाद कौन से स्टेट के पास है कमेंट सेक्शन में बताना। लार्जेस्ट रामसर साइट, उसका एरिया कितना है? 4,23,000 हेक्टेयर है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर। 2019 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया। स्मॉलेस्ट रेणुका 20 हेक्टेयर 2005 में डिक्लेयर किया। किचन एंड मेन्नार वेटलैंड को भी रिसेंटली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और रामसर साइट डिक्लेयर किया है। ठीक है। 2025 के अंदर। कौन से स्टेट में? ये राजस्थान के अंदर। और इंडिया में टोटल अब 91 बन गई है। किचन एंड मेन्नार के बाद टोटल इंडिया में कितनी रामसर साइट है? 91। एशिया सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। मेन्नार वेटलैंड है, कहाँ पे है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मेन्नार वेटलैंड। 463 हेक्टेयर इसका एरिया है। किचन वेटलैंड जोधपुर के फलोदी के आसपास का एरिया, 54 हेक्टेयर इसका एरिया। थोड़ा ब्रेक लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार मार्क कर दो इस क्वेश्चन को। 100% ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 80th सेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन बने? फर्स्ट वुमेन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से है वो। वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से आने वाली पहली वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनेगी। तो वो है एनालेना बेयरबॉक। कौन सी कंट्री से है? तो वो जर्मनी से है। रिप्लेस किसको करेगी? वो रिप्लेस करेगी फिलेमोन यंग को, जो कैमरून से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेने इस क्वेश्चन को। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ कंस्ट्रक्ट की जा रही है? जोधपुर में की जाएगी। कौन से स्टेट ने पार्टनरशिप की है इसरो के साथ टू इनहेंस इट्स रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम विद सैटेलाइट बेस्ड डेटा? तो आंध्र प्रदेश ने की है ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना। कौन सी इंडियन कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है विद नॉर्वेस कोंग्सबर्ग टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल? इंडिजिनसली पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए इंडिया की जीआरएससी ने नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। स्टार मार्क कर देना इस क्वेश्चन को भी। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। कौन सा एडिशन है? 8वां एडिशन है। ठीक है। और जो पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है उसका भी कौन सा एडिशन था? 8वां एडिशन होगा। 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है पॉपुलेशन सेंसस। और इस बार कास्ट सेंसस भी ऐड होगी, और जो लास्ट टाइम 1931 में हुई थी कास्ट सेंसस। ठीक है। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जो वॉशिंगटन में हुआ है, वहां पे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला। अब बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट हो गई है, तो 25 क्वेश्चन के आसपास बैंकिंग अवेयरनेस के होंगे। पहला क्वेश्चन, अंडर केसीसी व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फार्मर कैन अवेल एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? तो वो है 3 लाख रुपए। ठीक है। केसीसी की लिमिट बढ़ा दी है, 5 लाख रुपए कर दी है, बट वो अभी कंप्लीट अपडेट नहीं हुई है। ठीक है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 7%। ठीक है। और इसमें प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव कितना मिलता है? 3%। तो इफेक्टिव रेट कितना लगता है? 4% ही लगता है। और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का जो काम कर रहे हैं उनके लिए लोन 2 लाख तक का मिलेगा। सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल का नाम बताओ कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, जो सेबी ने लॉन्च किया है उसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। सेबी ने लॉन्च किया है।
सेबी ने ही निवेशक शिविर लॉन्च किया है पुणे के अंदर, किसके साथ मिलकर? सेबी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इनके साथ मिलकर पुणे में लॉन्च किया है। आरबीआई ने अभी एक ड्राफ्ट सर्कुलर रिलीज किया है फॉर द अपडेशन ऑफ केवाईसी से रिलेटेड। तो इसमें बोला है जो मीडियम रिस्क कस्टमर है उनकी केवाईसी कितने टाइम के बाद करवानी होती है, तो वो है 8 साल। ठीक है, जो ये केवाईसी है ये कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का पार्ट है। ठीक है, हाई रिस्क कस्टमर के लिए एवरी 2 ईयर में अपडेट करवानी है, मीडियम रिस्क के लिए एवरी 8 ईयर, लो रिस्क के लिए एवरी 10 ईयर। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सी कंपनी के साथ जॉइंटली मिलकर एक्वायर किया है? 4.25% स्टेक एक्वायर किया है इन नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर फॉर 1100 करोड़ रुपए के अंदर किया है थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो विद्या नीति एलएलपी के साथ मिलकर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 4.25% स्टेक खरीदा है एनएचआईटी में, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर। आरबीआई ने अभी गोल्ड लोन के लिए एक सर्कुलर रिलीज किया है फॉर बैंक एंड एनबीएफसी, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? पहला पॉइंट में बोला है एलटीवी रेशियो कितना होगा गोल्ड लोन के लिए? 75% पॉइंट ट्रू है। आरबीआई ने ड्राफ्ट बनाया है जिसके अंदर बोला है कि जो भी आप गोल्ड लोन के अंदर प्लेस करोगे वो गोल्ड खुद का होना चाहिए। सही बात है। और आरबीआई ने बोला है कि जो बोरोवर प्लेस करेगा कितना कर सकता है मैक्सिमम? यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड अप टू 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉइन एज कोलेटरल, इतना मैक्सिमम कर सकते हैं। तीनों पॉइंट ट्रू है। RBI gave an principal approval to which two entities to operate as payment aggregator for cross-border export and import activities के लिए। PSCB E&I के लिए RBI ने जो लाइसेंस दिया है वो किस किस को दिया है? वर्ल्ड लाइन को दिया है, एक तो इसको दिया है वर्ल्ड लाइन एंड पेपल को दिया है। ठीक है, जो पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 15 करोड़, जिसको बढ़ानी है 25 करोड़ तक बाय द एंड ऑफ ईयर थर्ड फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2026, जो भी जल्दी होगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सेबी ने लॉन्च किया बॉन्ड सेंट्रल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। कौन सा बैंक पहली फिजिटल ब्रांच लॉन्च कर रहा है कोलकाता में? बैंक ऑफ बड़ौदा। फिजिटल मतलब मिक्स, फिजिकल भी हो और ऑनलाइन भी हो। कौन सी एनबीएफसी को भी अप्रूवल मिला है टू ओपन ब्रांचेज एंड एक्सपेंड क्रेडिट सर्विसेज इन जम्मू कश्मीर? तो आईएफएल फाइनेंस को अप्रूवल मिला है। ठीक है, विच इंटरनेशनल बैंक हैज कमिटेड टू प्रोवाइड $10 billion टू इंडिया फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $10 बिलियन दे रहा है इंडिया को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अभी कौन से बैंक ने अमूल और रिच प्लस के साथ पार्टनरशिप करी है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस कोलैबोरेटेड विथ विच क्रेडिट स्कोर बिल्डर प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड फॉर फर्स्ट टाइम बोरोवर इन मई 2025। तो फर्स्ट टाइम बोरोवर है उनको एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस ने जेडईटी क्रेडिट स्कोर बिल्डर के साथ पार्टनरशिप की है। What was the share of UPI in India's total digital transaction volume in financial year 25? तो UPI का शेयर कितना है डिजिटल ट्रांजेक्शन में? 83.4%। फाइनेंशियल ईयर 24 में था 79.7%। यूपीआई ने 185 बिलियन ट्रांजेक्शन को क्रॉस कर लिया है, 41% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। वैल्यू टर्म्स में बात करें तो 261 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है। यूनियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बनने वाले हैं? आशीष पांडे। मनी मेखलाई को ये रिप्लेस करेंगे, आशीष पांडे। ठीक है, और आशीष पांडे अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एडी है, ये याद रखना है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि आशीष पांडे अभी नए एमडी सीईओ बने यूनियन बैंक के, ये पहले ईडी कौन से बैंक के थे? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? मनी मेखलाई जी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी एमडी सीईओ बने हैं, कौन बने? कल्याण कुमार, और वो अभी करंटली पीएनबी में ईडी है, और वो रिप्लेस करेंगे अमवीर राव को। एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट वाज वेव्ड बाय विच बैंक? तो केनरा बैंक ने एएमबी को रिप्लेस कर दिया 1 जून से। मॉरिटानियन इकोनॉमिस्ट सिदी ओल्ता
तो अभी 9th प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अबिजान, कोटे दे आइवरी कोस्ट में है। के प्रथमा रेड्डी को रिसेंटली न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया है तेलंगाना ग्रामीण बैंक। वो रिप्लेस किसको करेंगे? वो करेंगे वाई शोभा को। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आरबीआई क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ब्रिज डेटा गैप्स इन क्लाइमेट रिस्क फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो CRIS किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया, बस इतना याद रखना सबसे पहले। एसबीआई ने प्रोजेक्ट की इंडिया हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग कितनी पहुंच गई फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? नेट फाइनेंशियल सेविंग तो वो पहुंची है 22 लाख करोड़। केरलिल ग्रुप ने कितना % स्टेक आईसीआईसीआई बैंक में जब था उसको बेच दिया है? 2.6% स्टेक, ठीक है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या नीति LLP के साथ मिलकर 4.25% स्टेक खरीदा है 1100 करोड़ में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर। किसको भी रिसेंटली अपॉइंट किया? न्यू सीईओ ऑफ ड्यूश बैंक्स इंडिया बेस्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन 2025 स्टीफन स्केफर को सेलेक्ट किया है, न्यू सीईओ बनाया है ड्यूश बैंक्स इंडिया बेस्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का। निवेशक सेबी ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ मिलकर लॉन्च किया है पुणे के अंदर, ठीक है। हीरो मोटर कॉर्प का भी आईपीओ आया है 23,000 करोड़ के आसपास। व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन आईपीओ एज पर द करंट सेबी नॉर्म्स? 2 लाख है मैक्सिमम। कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया न्यू एनआरआई फोकस्ड सेविंग अकाउंट वेरिएंट्स एंड प्रीमियम डेबिट कार्ड्स? तो क्या इंडियन बैंक ने एंड डिलाइट इन प्रीमियम एंड प्लस। एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, इनको एक्सटेंशन मिला है, इनका नाम है स्वरूप कुमार शाह। 28 फरवरी 2027 तक इनको एक्सटेंशन मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना यार क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में, लेट नाइट पीडीएफ मिल जाएगी, कल मॉर्निंग में मिलेगी पीडीएफ आपको। तब तक आप एक बार वीडियो से सारा रिवाइज कर लो और कल की क्लास जरूर देंगे, डेली क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।